नेक्स्ट मंथ बहुत सारे एसएमई आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड जिसमें कि दो इम्पोर्टेंट आईपीओ आप लोगों को आईटी सेक्टर से ही देखने को मिलेगा। एक आईपीओ के ऊपर वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिव टेक कंसल्टिंग लिमिटेड के बारे में। एंड ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के बाहर भी देखने को मिलेगा, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी का ऑफिस प्रेजेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये कंपनी के प्रेजेंस के अलावा ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट सभी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो में आप लोगों को ऑप्टिव टेक कंसल्टिंग लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो 51.82 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सरासर फ्रेश इशू है। एंड ये आईपीओ का जो अपर कट ऑफ है वो 84 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। बट यह आईपीओ में आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना ही करना है। दैट्स वाई इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,68,800 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 2 सितंबर को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 4 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 8 सितंबर। एंड अगर आप लोगों को ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 9 सितंबर को जो शेयर है वो आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसी दिन आप लोगों को रिफंड भी मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 10 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी का क्या वर्किंग है एंड ये कंपनी कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑप्टिव वैल्यू टेक कंसल्टिंग लिमिटेड 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 14 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है एंड ये अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि अभी ये कंपनी का ज़्यादा फोकस जनरेटिव एआई, डाटा साइंस एंड आईपीए के रिलेटेड है। वहीं बात करें ये कंपनी के ओवरऑल कंप्लीट सर्विस के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा अलग अलग सर्विस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डाटा इंटीग्रेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, क्लाउड क्लाउड सोल्यूशन, डाटा इंजीनियरिंग, मोबाइल एंड वेब ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस। इसके अलावा डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एआई, जनरेटिव एआई के रिगार्डिंग भी ये कंपनी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आप लोगों को बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो एक ऑफिस है वो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में और एक ऑफिस इसका यूएसए में भी देखने को मिल जाता है। ये कंपनी की बेसिक डिटेल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी क्या करने वाली है, तो वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आईपीओ से जो भी पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को वो कहीं ना कहीं ये कंपनी के डेवलपमेंट में ही जाने वाला है, ये कंपनी के ग्रोथ में ही जाने वाला है। एंड उसमें से एक बड़ा हिस्सा, मतलब कि 127 मिलियन रुपीज से भी ज़्यादा का अमाउंट ये कंपनी नया प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगाने वाली है। इसके अलावा ये कंपनी को बेंगलोर में ही एक नया ऑफिस ब्रांच सेटअप करना है, जिसके लिए ये कंपनी 17.04 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। साथ ही साथ ये कंपनी का जो ऑलरेडी हार्डवेयर है एंड जो सॉफ्टवेयर है वो सभी को ये कंपनी अपग्रेड करना चाह रही है, जिसके लिए ये कंपनी 60.45 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। एंड अगर ये सारे काम के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ से जो पैसा मिलेगा ये कंपनी को वो
वो पूरा अमाउंट ये कंपनी के डेवलपमेंट में जाने वाला है, जिससे कि फ्यूचर में ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में भी आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड ऑप्टिव वैल्यू टैक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो रेवेन्यू है, इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, बट सेम ईयर में इसके नेट इनकम में ग्रोथ आया था। बट इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो रेवेन्यू है, उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन सेम ईयर ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का कंप्लीट एनालिसिस करें, तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा है, मतलब कि ये डाटा 6 मंथ का है। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2022 में 29 करोड़ के आसपास का था, जो कि हम लोगों को 2023 में इंक्रीज होके लगभग 39 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 22 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर बाकी 6 मंथ का डाटा भी ऐसा ही आया, तो ओवरऑल ये साल का जो इसका नेट इनकम रेवेन्यू होने वाला है, वो आप लोगों को 45 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था, ये 5.26 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को 2023 में गिरावट देखने को मिला। एंड यहाँ पे ये कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया था, फिर भी इसका नेट इनकम डिक्रीज हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में वापस से ये कंपनी के नेट इनकम में ग्रोथ आया है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में, तो इसमें ये कंपनी ऑलरेडी 6 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और बाकी 6 मंथ का भी डाटा अगर सेम ही आता है, तो इसका जो नेट इनकम होने वाला है, वो आप लोगों को 12 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कभी भी इसके नेट इनकम में गिरावट आ जाता है, तो किसी साल ये कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आ जाता है। एंड ऐसा एसएमई आईपीओ का डाटा लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। एंड ये कंपनी का जैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसका इम्पैक्ट आप लोगों को ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन एंड मार्जिन में सबसे पहले हम लोग ये कंपनी के ईपीएस एंड पी रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ईपीएस एंड जो पी रेशियो है, उसमें आप लोगों को काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें ये कंपनी के आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज, आर ओ सी परसेंटेज, इसके अलावा जो इब्डा परसेंटेज है, तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। अब अगर बात करें ये आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो ये आईपीओ का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, वो है इसका ग्लोबल प्रेजेंस। एंड जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी अपने आप को फ्यूचर में और ग्रो करने वाली है। आईपीओ से जो भी पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका यूज ये कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करने में लगाने वाली है। वहीं बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो उसमें ये कंपनी का आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट ये स्टेबल नहीं है। किसी भी साल इसके रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिल जाता है, तो किसी साल ये कंपनी के नेट इनकम में गिरावट आ जाता है। एंड इसके वजह से जो इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन में जो आर ओ सी परसेंटेज, आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज एंड इब्डा परसेंटेज में हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। ये सारा ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को ये कंपनी का क्या पॉजिटिव पॉइंट है एंड क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो दोनों ही बता दिया। अब आपके ऊपर है कि क्या आप ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर इसको अवॉइड करते हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड ये आईपीओ का डिटेल आज ही आया है, दैट्स वाई इसके जीएमपी में अभी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ या कोई और अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि लाइव है या फिर जो भी अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो वो सभी आईपीओ के बारे में जानने के लिए आप वो सारे वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये था ऑप्टिव वैल्यू टेक का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।